4PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 22 जनवरी पूरा देश कभी भूलेगा नहीं, लेकिन क्या आपको यह भी मालूम है कि देश के बाहर क्या प्रतिक्रियाएं हैं। एक बहुत बड़ा अखबार अल जजीरा का उसने छापा कि अयोध्या, दरअसल अयोध्या में ही नहीं, मुसलमानों के लिए, मुस्लिम समाज के लिए पूरा देश अयोध्या था। मैं आपको बाकायदा पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन पहले भूमिका बांध लेने दीजिए आधा मिनट। तो उसके अंदर उसने, पत्रकार ने लिखा कि दरअसल मैं घर पे से निकला, गाड़ी में मैंने FM ऑन किया तो 9 में से 5 चैनल जो हैं वो मंदिर की धुन बजा रहे थे, और साइड में बैठे हुए जो फुटपाथ पर इलीगल लोग हैं वो भी भगवा करण में थे। और ये तमाम चीज़ें, हाउसिंग सोसाइटी के तमाम लोग, और वो व्हाट्सएप सारे लोग जो हैं। और जाहिर सी बात है, मुझे इस बारे में कोई बुराई नज़र इसलिए नहीं आई क्योंकि 80 करोड़ लोग देश में रहते हैं, हिंदुइज्म को मानने वाले, हिंदुत्व नहीं हिंदुइज्म को मानने वाले। और अगर श्री रामलला स्थापित वहाँ हुई है सर्वोच्च न्यायालय के, तो जाहिर सी बात है सेलिब्रेशन तो बनता है। लेकिन देश ने सेलिब्रेशन कैसा देखा ये आपके कानों में पड़ गया होगा। मुंबई की सड़कों पे जब किसी मुसलमान लड़के के गिरवान को पकड़कर यह कहा गया कि जय श्री राम बोल, तो क्या ये सेलिब्रेशन है? क्या बिहार के किसी कब्रिस्तान में आग लगा देना ये सेलिब्रेशन है? या लखनऊ, आपके लखनऊ में हजरतगंज में एक इस प्रकार का गाना बजाना जिसमें गालियां मौजूद हैं कि देश में जो देशद्रोही उनकी माँ का, ये मैं तो नहीं बता सकता आपको। क्या ये सेलिब्रेशन है? या उसमें झूमने वाला डॉक्टर, इंजीनियर, आपको लगता है कि क्या वाकई वो सच्चा देशवासी है? नहीं। 20 करोड़ लोग, दूसरे नंबर की जनता, दूसरे नंबर की आबादी के लोग, अगर आप ये सोचते हैं कि उनका प्रोसिक्यूशन करना ही सेलिब्रेशन है, तो फिर ये पता चलता कि दुनिया के दूसरे अखबार क्या लिखते हैं। उस पूरे अखबार की से मुझे 4 चीज़ें समझ में आई, 4 लाइनें, सॉरी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अल जजीरा ने छापा कि फॉर द इंडियन मुस्लिम अयोध्या इज एवरीवेयर। उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों के लिए चारों तरफ अयोध्या थी। फिर उसके बाद उन्होंने वही बातें लिखी जो मैंने आपके सामने शुरुआत में अर्ज की हैं कि तमाम जगह मैं गया, होर्डिंग्स लग रहे हैं, श्री रामचंद्र जी से ज़्यादा मोदी जी के लग रहे हैं, ये मैं जोड़ रहा हूँ साथ में। और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिम्मेदारी दे दी गई थी कि तमाम मंदिरों में जाकर के बजवाइएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से तो मुसलमान इसके अंदर शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में मुस्लिम नेता लड्डू खिलाते में दिखाया गया। बहुत लोग हैं भाई, सर्वोच्च वो एक अलग मसला है, लेकिन आपका सेलिब्रेशन तो कोई कट्टे लहरा रहा है, रिवॉल्वर लहरा रहा है मुंबई के अंदर, देख सकते हैं। मैं वीडियो सब नहीं दिखा सकता आपको, ऑथेंटिक खबर बता रहा हूँ आपको। किसी को इसका कोई लिंक चाहिए मुझे बता दीजिए, मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो बहरहाल बात यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में, गुजरात हो, वहाँ पथरावबाजी हुई, दुनिया भर के काम हुए, नारेबाजी हुई, तलवारें लहराई गई हैं, कट्टे रिवॉल्वर लहराए गए हैं। किसको डराना चाहते हैं साहब? अरे वो तो पहले से डरा हुआ है 20 करोड़ का समाज, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? लेकिन बहरहाल मैं जो इंपॉर्टेंट टॉक आपसे करने के लिए हाजिर हुआ वो 4 लाइनें अल जजीरा की। उसमें लिखा, इंडियन सेकुलरिज्म इज ब्यूरिड अंडर अ माउंटेन ऑफ सैफरन पॉलिटिक्स। भगवा करण की राजनीति में इंडिया का सेकुलरिज्म दफन हो गया। यह है वो मेन बात। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, मोहन भागवत किस हैसियत से वहां गए थे, कौन क्या था, मैं इस बारे में आपसे डिस्कशन नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे देश की अर्थव्यवस्था, मेरे देश की कूटनीति, मेरे देश के बुनियादी मुद्दों से जुड़ी हुई खबर नहीं है कि वो कौन गया, कौन नहीं गया, किसने भगवा पहन लिया, किसने नहीं पहना, ये अलग चीज़ है। मैं तो सिर्फ आपको बताना यह चाहता हूं कि जब तंत्र में बैठा हुआ व्यक्ति आकर के इस प्रकार की हरकतें करने लगता है तो क्या बात होती है। अखबार बाहर का छापता है कि साहब, इंडियन सेकुलरिज्म इज अ ब्यूरिड अंडर अ माउंटेन सैफरन पॉलिटिक्स, अ हिंदू नेशनलिस्ट सेलिब्रेट द राम टेम्पल इन अयोध्या। अयोध्या निकल रहा है मेरे मुंह से, अयोध्या कहते हैं। चलिए खैर, साकेत नाम था, आपको मालूम है पहले। इसके बारे में भी एक प्रोग्राम बनाया किसी साहब ने, और कह यूँ रहे थे, देखिए मैं फिर उसी बात पर उतर आया, चूँकि आज आपका मेरा विचार विमर्श दरअसल घसीट करके इसी बात पर ले आया है। मैंने अभी 3 दिन पहले आपको खबर बताई थी कि 25 करोड़ लोगों को, पौने 25 करोड़ लोगों को लगभग गरीबी रेखा से बाहर निकालने का जो नीति आयोग का डाटा, उसके अंदर कितने बड़े छेद हैं, कौन से मानक हैं और कौन से मानक पूरे हुए हैं, कौन से नहीं हुए हैं। ये झूठ आपके गले के से नीचे से उतर सकता है
अगर आप में से कुछ लोगों के दिमाग में भेजे की जगह गोबर है तो कुछ नहीं कहा जा सकता। एक वर्ग दर्शकों ऐसा बना दिया गया है कि जिसके अंदर वाकई ये बात पैदा हुई है कि लोग ये कह सकते हैं कि ये अंधभक्त देश के अंदर इस प्रकार के पैदा हो गए कि इनके भेजे की जगह गोबर है। ऐसा है, लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। हिंदी पट्टी के लोगों के बारे में भी यही कहा जाता है। चलिए खैर, ये पूरी खबर है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि बाहर के अखबार क्या लिख रहे हैं हमारे बारे में, इसके बारे में जानिए। ऐसा नहीं कि हमें मेंढक ही बन जाना है किसी कुएं का। अरे हमें समंदर के खिलाड़ी हैं साहब। हमारे भारत के आईटी के लोगों ने पूरी दुनिया में डंका बजाया है, लेकिन वो आईटी लोगों के दिमागों को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है ये तो टाइम्स स्क्वायर पर जाकर देखिए ना। अमेरिका में, अमेरिका में वो जो फुटपाथ पे बैठा हुआ भगवा झंडा यूं कर रहा है, उस वो तो नहीं है। वहां तो कोई आईटी वाला, कोई प्रोफेसर है, कोई रिसर्चर है, कोई ना कोई बंदा होगा, नौकरी पेशा होगा, पढ़ा लिखा तो होगा ना यार। वो बंदा जाकर टाइम्स स्क्वायर पर के वो ये कह रहा है कि साहब अयोध्या तो बाकी झांकी है, ये वाला बाकी है। अरे पूरा देश ले लीजिए साहब, कौन मना कर रहा है? आप हैं, कल कोई और था। 650 बरस मुस्लिमों ने हुकूमत की है दोस्तों। 350, 400, 450 तो मुगलों ने किया। आप गूगल में चले जाइएगा, छांट कर लाइएगा, हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो, हिंदुओं को इस बिहाफ पर मारा हो कि आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, मुझे दिखाइएगा। और ऐसा नहीं कि अभी हमारे भारत में भी ऐसा हुआ है। हमारे भारत में ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकारें इस प्रकार से चलाई हैं कि उनको सैल्यूट किया जाता है। आप तारीख में अपना नाम लिखवा कर जरूर चले जाएंगे महामहिम, लेकिन आपको किस प्रकार से याद करेगी दुनिया ये भी जानते हैं आप। मैं एक दूसरी बात कहना और चाहता हूँ इस एपिसोड से बिल्कुल अलग। हिटलर को लोग भूले नहीं हैं, याद आता है। तो तारीख में नाम लिखा लेना कोई बड़ा काम नहीं है, तारीख में नाम किस प्रकार से आ रहा है ये बड़ी बात है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।